चलिए आज का हम प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल के अंतर्गत आरओ मशीन या आरओ प्यूरीफायर, जिसे हम वाटर प्यूरीफायर कहेंगे। तो किस प्रकार से एक मैन्युफैक्चर के अंतर्गत इंपोर्ट करना है आइटम्स को, देन फिर हमें उसका मैन्युफैक्चर करना है। तो एक आरओ प्यूरीफायर के अंतर्गत कई आइटम्स असेंबल होते हैं, उनसे मिलकर के आरओ बना होता है। डिपेंड करता है आरओ किस क्वालिटी का है, उसमें क्या क्या आइटम्स लगे हैं। उन आइटम्स के आधार पर और उसकी क्वालिटी के आधार पर उसकी प्राइस में डिफरेंट आएगा। एक आर ओ 3-4 हज़ार रुपये से लेकर के तो 20-25 हज़ार तक के हिसाब चाहें। कैंट आर ओ बहुत महंगा पड़ता है, 15 हज़ार तकरीबन पड़ता है वो। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो हम मैन्युफैक्चर एंट्री पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल पढ़ रहे हैं, ये हमें बिजनेस के आइडियाज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं, कितना हमारा एक लागत लगेगा। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वर्तमान समय, और वो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्कोप अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कम है। कई मामले में ऐसा होता है ना कि भैया हमें यदि ऐसा कुछ मिल जाता है, ऐसा बेस मिल जाता तो शायद हम इसको कर लेते। एक अच्छा अचीव करने का समय ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इसकी ज़्यादा मांग है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इसका वो ये है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सिर्फ एक मोटर ही उसका सब कुछ बेस होता है, जो व्हील में लगा होता है मोटर, वो इसके साथ ही उसका कंट्रोलर वगैरह और ये सब बखूबी अवेलेबल है। और इनका कोई ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होता है। और कोई भी जिसके पास 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और यदि और अच्छा है तो आप और बड़े में इसमें जा सकते हो। तो उसी प्रकार मैन्युफैक्चर जनरल के अंतर्गत आपका आर भी है, इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा बिजनेस, बस डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग और आपका मार्केट मैनेजमेंट कैसा है, उसके आधार पर आप सेल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया वर्तमान समय में, सोशल सर्विसेज इस समय है जिसमें आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं उस बिजनेस को। तो इससे कई आइडियाज आप ले सकते हैं उसमें। चलिए फिलहाल हम इस जनरल को समझते हैं, जिसको हम बूम के अंतर्गत लेंगे, बिल ऑफ मटेरियल के अंतर्गत। तो ये आर ओ प्यूरीफायर के अंतर्गत आने वाले आइटम्स हैं, जिसमें हमारे आइटम्स हैं प्री फिल्टर आर ओ, और एक रेट हमने लिया है 400 रुपये का, माना कि डिवाइस आता है, और एक आर ओ में ये एक ही लगता है। प्री फिल्टर में दो भी लगा सकते हैं प्री फिल्टर, पर हम कहेंगे कि हमारे आर ओ में हमने एक प्री फिल्टर दिया है, जिसका रेट हमने 400 रुपये मान के चले हैं। यूनिट एक यूनिट है ट्यूब ज्वाइंटर, जिसका रेट ज्वाइंटर जो ट्यूब को ज्वाइन करेंगे 5 रुपये का एक आता है, और एक मशीन में 10 लगे हुए हैं। डिपेंड करता है कि आपकी आप किस प्रकार के आर ओ बनाते हैं। एक मैन्युफैक्चर तकरीबन तकरीबन 3-4-5 प्रकार की क्वालिटी वाले आर ओ असेंबल करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें 5 ज्वाइंटर लगे हैं। सॉरी, रेट 5 रुपये है और यूनिट 10 है, 50 रुपये का है। वाटर प्यूरीफायर, ये सारे हमारे आइटम्स हैं। अभी हमारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर में क्या हुआ था कि उसमें हमने एक एक प्रोडक्ट लिया था, जबकि इसमें क्या होगा, कुछ मामलों में क्वांटिटीज में अंतर आ रहा है। यहाँ पर 10 लगे हुए हैं, कुछ मामलों में यदि हम जैसे वाटर फिल्टर कार्टेज की बात करें तो 2 लगे होते हैं। ठीक है, तो आइटम्स यूनिट ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल यदि हम इनका कैलकुलेशन करें तो हमारा जो आर ओ है वो टोटल कॉस्ट हमारी पड़ रही है 4,160 रुपये की। यदि हम आइटम पर की बात करें तो सब एक एक उसमें आदि अमाउंट देखें तो 3,870 रुपये है, लेकिन कुछ आइटम्स हमारे डबल लगे हैं, इस प्रकार 4,160 के आइटम से ये हट रहे हैं। चलिए, तो पहले तो हम इन आइटम्स को परचेज कर लेते हैं। टेली के अंतर्गत एक परचेज का एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर में जाएंगे और परचेस में लेंगे, इसको एंटर करेंगे, क्वालिटी क्रिएट कर लेंगे। आर ओ आइटम जो हमारा आइटम्स वाला, ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा सन्ड्री क्रिएटर है वहाँ से हम माल खरीदते हैं।
और एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज, यदि ये आइटम जो है ये हमारे टैक्सेबल है तो हम परचेज जीएसटी ले लेते हैं, परचेस अंडर चला जाएगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पर हमारे आइटम की लिस्ट, चाहें तो हम अलग अलग आइटम, क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा हैं तो हम यहाँ ना क्रिएट करते हुए जो है आइटम्स पहले ही मल्टी क्रिएट कर लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम के अंतर्गत जाएंगे। पहले चाहें तो आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, या स्टॉक ग्रुप जो है वो आप सिंगल भी सिलेक्ट कर क्रिएट भी कर सकते हैं, या बना भी देते हैं। हम एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। रॉ मटेरियल, इसकी क्वांटिटी हम चाहते हैं इसमें ऐड करना तो वो हम ले लेंगे। इसी प्रकार फिनिश गुड, इसको भी हम यस कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से बाहर आ जाएंगे और स्टॉक आइटम पर चले चलते हैं। स्टॉक आइटम पर सिर्फ हम इसलिए गए क्योंकि हमारा आइटम क्रिएशन में ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, यहाँ पर अल्ट के साथ में एक्सप्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन में जाएंगे और आइटम लिस्ट में हम सिलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल, और यहाँ पर हमारे जो आइटम्स हैं वो हम लेते जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसका पिक ले लें ताकि हम फटाफट इनको डालते जाएं। ले लिया क्या आपने? अब बताते जाएंगे। सबसे पहला है हमारा प्री फिल्टर फॉर आर ओ। अंडर ग्रुप रॉ मटेरियल में ही है, यूनिट हम क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी से। यूनिट में वही 9 या 20, ठीक है। ओपनिंग क्वांटिटी हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ट्यूब जॉइंटर है, ट्यूब जॉइंटर रॉ मटेरियल, ये भी नॉस में आएगा। ओपनिंग इसका भी नहीं रख रहे हैं हम इसमें। इसके बाद आर ओ टैप कनेक्ट, सॉरी वाटर प्यूरिफायर है, यूवी। इसके बाद हमारा आर ओ टैप कनेक्टर है, इसके बाद ऑटोमेटिक आर ओ फिल्टर, स्पेयर्स है, फिर है अल्कलाइन, अल्कलाइन के बाद फुटबॉल है, फुटबॉल स्विच,
इसके बाद ऑटोमेटिक डीएम प्लांट है। डीएम प्लांट पावर एडाप्टर, पावर एडाप्टर के बाद आरओ बूस्टर, पंप, इसके बाद क्या है, वाटर फिल्टर कार्टेज, कार्टेज चलेगा। अगला है हमारा मेट्रो वाटर प्यूरिफायर, कार्बन। इसके बाद अल्टावेल डॉपलिन एसएस स्टैंड है, ये डॉपलिन स्टैंड कह सकते हैं हम। इसके बाद आरओ वाटर फ्लेक्सिबल पाइप, इसके बाद टेफ्लॉन टेप, और वाटर प्यूरिफाई कैबिनेट, कैबिनेट जिसमें रखाएगा पूरा सामान का रहेगा। इतने आइटम हमारे हो गए, यानी 16 आइटम है। ये हमारी लिस्ट तैयार है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने ओपनिंग नहीं डाली क्योंकि हम परचेस से ले रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब हमें जो जो परचेस करना है, परचेस में जाएंगे, पार्टी आर ओ आइटम वाला, यानी जो भी नाम रहेगा शो करता, परचेस जीएसटी, परचेस यदि टैक्सेबल है तो फिर हमें हर आइटम का टैक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी परसेंट है वो निकाल देना। तो अभी हमें वापस एडिट में जाना पड़ेगा, इसलिए हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आइटम ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आइटम है, या आप देखते जाइए अल्कलाइन कितनी क्वांटिटी है, तो हम 100 क्वांटिटी ले लेते हैं। अल्कलाइन का रेट क्या है, रेट बता दीजिए बस आप उसमें से। 150 रुपये, ठीक है। अल्कलाइन के बाद ऑटोमेटिक डीएम प्लांट 100 पीस, क्या रेट है ऑटोमेटिक डीएम प्लांट का, 10 रुपये। अगला है ऑटोमेटिक आरओ फिल्टर स्पेसिफायर, इसका भी 10। फिर है हमारा कैबिनेट 1200। कैबिनेट के बाद है डॉपलेट स्टैंड, इसका क्या रेट है, 300 रुपये का ये स्टैंड है। नेक्स्ट हमारा है फुटबॉल स्विच, क्वांटिटी 100, रेट 80 रुपये। फिर फुटबॉल स्विच के बाद है मेट्रो वाटर प्यूरिफायर कार्बन, इसका क्या रेट है, 150 रुपये। इसके बाद
हमने एक और यहाँ पर नहीं बनाया, वो है गोडाउन। गोडाउन की एंट्री नहीं किया, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्या है हमारा, मेट्रो के बाद पावर एडाप्टर। पावर एडाप्टर का रेट क्या है? 250 रुपये। पावर एडाप्टर के बाद आता है प्री फिल्टर आर ओ, 150, 400। प्री फिल्टर के बाद आर ओ बूस्टर पंप कितना है? 950 रुपये इसका हो गया। इसके बाद आर ओ बूस्टर पंप के बाद आर ओ टेप कनेक्टर 100 रुपये। और आर ओ वाटर फ्लेक्सिबल पाइप, हालांकि ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, मीटर में आता है, और इसको फिर हम उसमें कट करके लगा देते हैं। तो हम यूनिट वाइज लगा दिया हमने कि इतना है, एक यूनिट कन्वर्जेशन इसमें कर सकते हो आप। आर ओ वाटर फ्लेक्सिबल पाइप के बाद आता है टेफ्लॉन टेप, क्या रेट है? 20। मैक्सिमम रेट लगाया हमने उसमें। ट्यूब जॉइंटर रेट क्या? 5 रुपये। ट्यूब जॉइंटर वाटर फिल्टर पाइप 75 रुपीज़। और वाटर प्योरीफायर यूवी 150। ठीक है, टोटल बिलिंग हो गया हमारा 3,80,000 रुपये। तो 5 लाख के एरिया में पहुंच रहे हैं हम करीब, जिसमें हम 100 क्वांटिटी हमने लिया है इसमें। पर हम इतने आर नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर में हमने हर आइटम 100 लिया तो 100 कंप्यूटर आपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल कहता है वो ये कि कुछ में क्वांटिटी में अंतर आएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। और अब हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है आर ओ। तो हम चलते हैं क्रिएट के अंतर्गत और स्टॉक आइटम के अंतर्गत एक बूम बना लेते हैं, और वो है हमारा आर ओ मशीन। ठीक है, इसको हम फिनिश गुड में रखेंगे, और यूनिट हमारी 9 से बनेगी, अल्टरनेट यूनिट नहीं है। सेट कंपोनेंट बिल यस करेंगे, और यहाँ पर हम आर ओ नाम दे करके एंटर करेंगे। मैन्युफैक्चर कितना होगा? 1 होगा। और इसमें क्या क्या आइटम कितना कितना लगेगा अब ये बताना है आपको। अल्कलाइन कितना लगेगा? 1, देखे जाओ लिस्ट है ना। अल्कलाइन के बाद ऑटोमेटिक डीएम प्लांट कितनी क्वांटिटी है? 1 डालना है। इसके बाद ऑटोमेटिक आर ओ फिल्टर स्पेसिफायर, ये भी एक ही है, चेक करते ना, नहीं तो अंतर आएगा। कैबिनेट भी एक ही लगेगा। डॉपलिन एस असिस्टेंट ये भी एक ही लगेगा। फुटबॉल स्विच कितने हैं? एक ही है, कंफर्म करना, नहीं तो चेंजेस होगा। फुटबॉल के बाद मेट्रो वाटर प्यूरिफायर कार्बन कितना है? 2। पावर एडाप्टर 1, कुछ छूटा तो नहीं है? ये हो गया है, कैबिनेट हो गया, डॉक्टर हो गया, फुटबॉल हो गया, मेट्रो हो गया, पावर एडाप्टर हो गया। प्री फिल्टर आर ओ कितना है? एक ही है। प्री फिल्टर आर ओ के बाद आर ओ बूस्टर कितने पंप है? एक ही है। आर ओ बूस्टर के बाद आर ओ वाटर फ्लेक्सिबल पाइप, नहीं, इसके पहले बूस्टर के बाद ये है आर ओ टेप कनेक्टर 1, और फिर ऑटो फ्लेक्सिबल पाइप 2, फिर टेफ्लॉन टेप कितना है? 2, एक ही है। टेफ्लॉन टेप के बाद ट्यूब जॉइंटर 5, 10। ट्यूब जॉइंटर के बाद वाटर फिल्टर कार्टेज 2, और वाटर प्यूरिफायर यूवी कितना? 1, 1। ठीक है, कंट्रोल ए से
एक्सेप्ट कर देंगे। इसमें और भी हमारे जो आइटम रहेंगे कारों में, यदि कुछ छूट रहे हैं, एक्स्ट्रा बनाना है, एडवांस बनाना है, थोड़ा सा कॉस्टली बनाना है, और भी क्वालिटी को निखारना है, तो वो आइटम हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे बहुत सारे अभी आर जो आ रहे हैं उसमें जो है कि आपका इसका जो टैंक होता है वो कॉपर का यूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कॉपर के बर्तन में रात को पानी रख के सुबह पीना चाहिए, तो बोले कि आर में ही कॉपर लगा हुआ है, तो आपको ऑलरेडी वही मिलेगा पानी। तो वो फिर एक टैंक एक्स्ट्रा चला जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल तैयार है। अब हम एक अल्टर क्रिएट में जा करके एक मैन्युफैक्चर जनरल क्रिएट करेंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और इसका नाम देंगे MFS जनरल। इसको हमें लेना है स्टॉक जनरल के अंतर्गत, और यहाँ पर हम यूज मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करेंगे। ठीक है, और हम वाउचर में जाएंगे, अल्ट प्लस F7 सेलेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल को सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर देंगे आर मशीन, कितनी क्वांटिटी बनाना है, एक पीस में जो जो आइटम हमारे लगेंगे। प्राइमरी आइटम 4160, हमारा ये क्या बता रहा है, 4160। ठीक है, ये आपका आ जाना चाहिए। अब इसके ऊपर जो लागत है असेंबलिंग चार्ज वो नहीं जोड़ा, उसमें नहीं जोड़ा था, असेंबलिंग चार्ज और ऐड कर देना आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक पीस बनाने पर हमारा आइटम कुछ ज़्यादा लग रहा है। यदि आपने यहाँ पर 100 पीस, तो 100 पीस नहीं बनेंगे, आप 50 बना सकते हो, क्योंकि आपको इतना आइटम स्टॉक है। ठीक है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम डिस्प्ले के अंतर्गत, आइटम्स के अंतर्गत, स्टॉक के अंतर्गत हमने गोडाउन तो नहीं बनाया था, पर प्राइमरी लोकेशन में हम जाके देख सकते हैं, अल्ट प्लस F1 करना, तो फिनिश गुड तैयार हुआ है आर मशीन 50। अब हमारा कितना आइटम बचा, देखो कुछ आइटम ये कुछ ज़्यादा लगना था तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आइटम कम थे, 50 भी बनाने की कैपेसिटी में नहीं थे, क्योंकि हमें ये ज़्यादा परचेज करने होते थे, 5 आइटम उसमें लग रहे हैं इसलिए। ठीक है ना, कर लेंगे। अब आप इसको सेल भी कर सकते हैं। सेल्स करना है विद GST आइटम के ऊपर, हर एक पर यदि है, नॉर्मली मान के चलिए 6%, 5% GST लगता ही लगता है, 5% GST मान के चलिएगा इन पर। ठीक है, 5% लगा कर चलना, और फिर जो सेल होगा उसमें आप आर के ऊपर 12% GST लगा सकते हो बनने के बाद आइटम के ऊपर। हाँ, 12 से 18 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्लीट, जो कच्चा माल है ना वो उसके ऊपर कम लगेगा। ठीक, वो भी हालांकि देख सकते हैं कि क्या है एक्यूरेट, आप GST की साइड पे आइटम वाइज देख सकते हैं, पर हमें कैलकुलेशन आना चाहिए कुल मिला करके कि हाँ हमने परचेस GST किया, उसके आधार पर फिर हमने मैन्युफैक्चर किया, देन उसको सेल किया। कर पाएंगे सेल की एंट्री?